जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। शिव महापुराण की श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो चुकी है। भगवान शिव की कृपा से हम उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए, उनके लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हम शिव महापुराण की श्रृंखला को प्रारंभ कर चुके हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान शिव को नमस्कार है, उस भोलेनाथ को नमस्कार है, शंकर जी को नमस्कार है। तो इस तरह से हम भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आगे की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पुराणों में शिव महापुराण का महात्मा अत्यंत ही ऊंचा स्थान है। भगवान शिव की कथा, भगवान शिव की लीला जो हमें श्री शिव महापुराण में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, इसका अत्यंत ही उच्च स्थान है। इसकी महिमा अत्यंत ही उच्च है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। 18 पुराण सनातन धर्म में हैं, जिसमें से यह परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। श्री शिव महापुराण चौथा महापुराण है। 18 महापुराणों में से यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया है। भगवान शिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। भूत भावन भगवान शिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। वो परब्रह्म परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, निराकार है, उनकी उपासना का वर्णन इस महापुराण में, शिव महापुराण में हमें देखने को मिलता है। उस परब्रह्म परमात्मा की सदा शिव रूप में उपासना का वर्णन, वो परमात्मा सदा शिव है। सदा शिव ही वो परमात्मा है जो सर्वत्र विराजमान है, परब्रह्म है। तो उनकी उपासना का वर्णन हमें इस शिव महापुराण में श्रवण करने को मिलता है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है, प्रभु की लीलाएं अनंत है, भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं। जो निराकार रूप है, भगवान शिव मूल रूप में निराकार है, तत्व रूप है, आत्म रूप है, जो हम सबके घट में विराजमान है। अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अनेक प्रकार की लीला करने के लिए वो भगवान शिव सगुण रूप धर करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो हम भगवान का रूप देखते हैं वो उनका सगुण रूप है, लेकिन मूल रूप में भगवान शिव तो निराकार हैं। इन दृष्टि से दिखाई नहीं देता, इन चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। वो तो हमारे घट के भीतर विराजमान है, शिव रूप हैं, सदा शिव हैं, आत्म रूप हैं, तत्व रूप हैं, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो इस तरह से भगवान शिव मूल रूप में सर्वत्र विराजमान है और अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार की वो लीलाएं करते हैं। भगवान शिव अनेकों लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं, कथाओं का, महिमा का वर्णन इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। शिव महापुराण का मुख्य विषय है उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का, उनकी महिमाओं का वर्णन, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों का, भक्तों का मन महादेव के पद्म पराग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। भगवान शिव की कृपा से उनके कथाओं का,
श्रवण करने से, उनकी लीलाओं का श्रवण करने से, उनकी लीलाओं में रमण करने से भगवान शिव की कृपा से भक्तों का मन जो है मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसित हो जाता है, मोक्ष की ओर अग्रसित हो जाता है। इस संसार के बंधन से टूट करके अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए हम जो है मूल रूप में, हमारा स्वरूप भगवान शिव ही है, वो तत्व रूप में है, वो परमात्मा रूप में है, वो निराकार है जो हमारे घट के भीतर निराकार रूप में विद्यमान है। तो हम इन संसार की समस्त वृत्तियों से हट करके, इन संसार की समस्त वृत्तियों का निरोध करके हम अपने जब स्वरूप में स्थित होते हैं तो वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो भगवान शिव की इन कथाओं का आनंद लेने से, उनकी लीलाओं का आनंद लेने से, शिव महापुराण का श्रवण करने से हम मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसित हो जाते हैं, मुक्ति के लिए प्रेरित हो जाते हैं। शिव महापुराण में जिस प्रकार की ज्ञान की झरना बह रही है, जिस प्रकार की ज्ञान की बातें कही गई है, भगवान शिव अपने लीलाओं से जिस प्रकार का ज्ञान हमें देना चाहते हैं, उनका पालन करने से, विधिवत अनुष्ठान करने से हम मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें शिव महापुराण का आनंद लेना चाहिए, शिव महापुराण के इस कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। अपने परिवारों में, अपने घर परिवार में इस कथा को अवश्य कहना चाहिए, खुद भी इनका पठन पाठन करें और हम सब जो है अपने मित्रजनों को, परिवारजनों को भी इनका लाभ अवश्य ही दिलाएं, इनका लाभ उनको भी प्रदान करें, उनको भी प्रेरित करें कि वो भी शिव महापुराण का आनंद लें। तो इस तरह से दर्शकों, हम शिव महापुराण की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान शिव की उन लीलाओं को, उन कथाओं को हम जो है श्रवण करने जा रहे हैं, उनमें डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसका आनंद उठाइए, आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से भगवान शिव की लीलाओं का, उनकी कथाओं का आनंद उठाइए। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने भगवान शिव की स्तुति किया और उनकी स्तुति के साथ उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।